अच्छा, अब हमने ना फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है। फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि हमने सिर्फ आपकी NPR1 सीक्वेंसेस नहीं लेनी, आपने NPR1 के साथ कोई और ऑर्गेनिजम्स की भी लेनी है। मैंने अभी NPR1 सीक्वेंसेस ऑफ सिट्रस रेटिकुलेटा, जिसे किन्नू कहते हैं, और अरेबिडोप्सिस थलियाना की ऐड की है विद योर जो सीक्वेंसेस है। ठीक है, तो अब आपने इन सबको इकट्ठा करके आपने एक ही फाइल में ऐड कर देना। जिस तरह ये नीचे आपकी कोकुमस सैटिवस की NPR4 है, फिर अरेबिडोप्सिस की आ गई है 80, अरेबिडोप्सिस थलियाना, और उसके बाद फिर ऊपर आ गई आपकी सिट्रस रेटिकुलेटा की। अब आपने इसको कंट्रोल A कॉपी कर लेना है। अब आपने मेगा एक्स आपने इंस्टॉल कर लिया बच्चों? ये मेगा एक्स आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है कंप्यूटर पे। किस किस ने इंस्टॉल कर लिया है? कर लिया सर इंस्टॉल। चलें, गुड। अब आपने मेगा एक्स में जाना है। सबसे पहले आपने सीक्वेंस की अलाइनमेंट करनी है, इस तरह हम गाड़ी की अलाइनमेंट करते हैं, इसी तरह आपने सीक्वेंसेस की अलाइनमेंट करनी है। आप अलाइन में जाना है, अडल्ट बिल्ट अलाइनमेंट करनी है। और यहां पर जाके आपने क्रिएट न्यू अलाइनमेंट ओके करके यहां पर आपने प्रोटीन को सिलेक्ट कर लेना है, और फिर आपने यहां पर पेस्ट कर देनी है सीक्वेंस। और सीक्वेंस पेस्ट करने के बाद एंड के ऊपर एक सीक्वेंस 1 के नाम पे का एक टैब आएगा, आपने वो डिलीट कर देना। ठीक है, जब आप ये डिलीट कर देंगे तो फिर आपने इसकी अलाइनमेंट में जाना है, अलाइनमेंट बाय मसल, और इसको ओके कर देना, और इसको डिफॉल्ट पैरामीटर के साथ आपने इसको अलाइन कर लेना है। ये अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि अब हमने इनको तमाम कोना सीक्वेंसेस को हमने अलाइन कर दिया। ये जो स्टार्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहां पर सीक्वेंसेस कंजर्व्ड है। ये डी जो है, ये डी हर एक के अंदर है। यहां पर अमाइनो एसिड नंबर ई जो है, हर एक के अंदर अमाइनो एसिड नंबर ई है। अब अलाइनमेंट करने के बाद आपने इस अलाइनमेंट को फिर आपने डाटा में जाके एक्सपोर्ट अलाइनमेंट एज फास्टा फॉर्मेट करके, अच्छा अब आपका फोल्डर कहां बना हुआ है बच्चे? डेस्कटॉप, और उसके बाद है इधर इंट्रोडक्टरी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट 21। क्या नाम है बच्चे आपका? हफ्सा है नरफा? ये है अलाइनमेंट जी सर। को NPR किस किस की है? क्यूकम्बर, सिट्रस रेटिकुलेटा एंड अरेबिडोप्सिस। ठीक हो गया ये अलाइनमेंट आपने सेव कर ली है। अब आपने इसको क्लोज कर देना है। अब आपने फाइलोजेनी में जाना है। कहां जाना है? अब आपने इसका ट्री बनाना है। फाइलोजेनी में जाके अब आपने नेबर ज्वाइनिंग ट्री में जाना है। ये जो अभी आपने सेव की है सीक्वेंसेस, वहां तक आपने जाना है। अच्छा, फिर आपने प्रोटीन को क्लिक करना है, इसको ओके कर देना है। फिर यहां पर आपके ना आएगा नन, नन आया होगा। आपने यहां से नन की बजाय बूटस्ट्रैप मेथड में चले जाना है, और फिर यहां पर 1000 लिख देना आपने, और बस ये आपने डिफॉल्ट इसको करना है चेंज, और इसको ओके कर देना। जब आप इसको ओके करेंगे तो ये हमारा थोड़ी देर में एक ट्री बन जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये आपका ट्री बन गया। एक ये नॉर्मल ट्री बना है, और एक ये बूटस्ट्रैप के साथ। तो आपने ये बूटस्ट्रैप वाला ले लेना है।
अच्छा, जो ओरिजिनल ट्री ये है, ठीक है। और आपने क्या करना है कि इस ट्री को की ना अब आपने ग्रुपिंग करनी है। क्या करनी है? ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग ग्रुपिंग ऐसे करनी है कि आपका जो है ना कुकमस सैटिवस, वो हर ग्रुप के अंदर आना चाहिए, उसकी सीक्वेंस। अब ये देखिए, ये कुकमस सैटिवस एनपीआर 1 और 4, ये इस ग्रुप में आ रहा है। ठीक हो गया। और उसके बाद आपका कुकमस सैटिवस एनपीआर 2 और 3, ये इस ग्रुप में आ रहा है। और ये जो है, अब इसकी ग्रुपिंग कैसे की जाए? इसके अंदर ना मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। एक स्टूडेंट है हमारी, शहर मानो, उसका ये पेपर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसकी फिगर्स किधर है? ये इसके अभी ना 3 clades हैं। They have divided this final tree of citrus Aeticola rhiza sativa Gossypium, इन्होंने इनको 3 clades में कन्वर्ट किया हुआ है। हमने इसको भी 3 clades में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है। इसके 3 clades कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो हो गया ये क्लेड, एक हो गया ये क्लेड, एक हो गया ये क्लेड, और एक क्लेड हो गया ये वाला। ठीक हो गया। कितने क्लेड हो गए? 3 क्लेड्स है। एक क्लेड ये हो गया, उसके अंदर ये आ जाएंगे। आपने अपने कंसेंसस से ही ये क्लेड्स में कन्वर्ट करना है कि दूसरा ये हो गया और तीसरा क्लेड ये हो गया। इसको हम सर्कुलर भी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं कि इसको, ये देखिए, ये सर्कुलर में आ गया। ये क्या आ गया? इसके मुताबिक भी एक लेड ये बन गया, एक लेड ये बन गया, और ये 3 है ना, 1 2 3 क्लेड बन रहे हैं। ठीक है। एक ये वाला है, एक ये वाला है, और एक ये देखे ना, यहां से 3, एक ये क्लेड, एक ये क्लेड, एक ये 3 मेन ब्रांचेस इनकी निकल रही हैं। मेरी बात की समझ आ रही है बच्चों? हेलो। जी सर। अब आपने इसको कन्वर्ट कैसे करना है क्लेड्स के अंदर? अब ये देखें, अब आपने क्या करना है कि बूटस्ट्रैप मेथड में जाके, अच्छा, बूटस्ट्रैप मेथड से कितने क्लेड्स बन रहे हैं? एक, दो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया।
बूटस्ट्रैप मेथड से ये कितने क्लेड बन रहे हैं? फिलहाल तो आप इसको 1, अच्छा इसको हम क्या करेंगे, क्लेड नंबर 1 इसको हम 1 कर दिया, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज हमने को बड़ा कर दिया और इसका कलर जो अल्जीरियन कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, बोल्ड कर दिया और इसको ओके कर दिया। अब ये हो गया क्लेड नंबर 1, ठीक हो गया। अब ये हो गया हमारा, इसको यहां क्लिक करेंगे, क्लेड नंबर 2, फॉन्ट अल्जीरियन, बोल्ड, अंडरलाइन और 24, ये क्लेड नंबर 2 हो गया, ठीक हो गया। अब यहां पर क्लेड नंबर 3 है ये, ठीक है। क्लिक किया, 1 2 3, फॉन्ट में चेंज किया है, अल्जीरियन, बोल्ड और 24, अंडरलाइन और ओके। अब हमारे पास कितने क्लेड हो गए हैं? 3 क्लेड्स आ गए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि जो कुकुमस सैटिवस है ना, उसके NPR1 को आपने हाईलाइट करना है, क्योंकि हम इसी को फोकस करना चाह रहे हैं इसके अंदर। उसके लिए आपने हर जो कुकुमस सैटिवस का ये ब्रांच है ना एंड वाली, इसको क्लिक करेंगे। यहां पर जाके आप क्या करेंगे कि इसको आप एक स्पेसिफिक ये जो कलर दे दे या ये दे दे शेप, और फिर आपने क्या करना है कि जो डिस्प्ले में जाके ये जो ब्रैकेट्स है ना ये खत्म करके यहां पर नन कर देना आपने, ठीक है। और इसके अलावा आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज में दोबारा जाके इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। कुकुमस सैटिवस को हम ग्रीन कलर दे देते हैं, और ब्रांच इसको छोड़ो और इसको ओके कर दिया। अब ये देखें, ये जो हमारा ना कुकुमस सैटिवस ये क्या हो गया, अब यहां जहां कुकुमस सैटिवस है वहां वहां हमने कलर ये जाके शेप ये कलर ग्रीन, ठीक है, और डिस्प्ले में जाके ये ब्रैकेट खत्म करनी है, यहां पर नन कर देना है और इट्स ओके, ठीक हो गया। ये 2 है कुकुमस सैटिवस के। और इसके अलावा आपका कुकुमस सैटिवस कहां पर आ रहा है, यहां आ रहा है, ये वाला हो गया। यहां पर आपने क्या करना है, ये और इसका कलर ग्रीन, और डिस्प्ले में जाके ये ब्रैकेट्स खत्म करके यहां पर नन कर देना और इसको ओके कर देना, ठीक हो गया बच्चों। और सिमिलरली आपने यहां जाना है, ये इसमें ये कहीं जाएंगे, इसका कलर ग्रीन करेंगे, डिस्प्ले में जाके ये ब्रैकेट्स खत्म करके नन कर देंगे और इट्स ओके। अच्छा, अब ये हमारे पास जितने भी कुकुमस सैटिवस के NPR सीक्वेंसेस हैं वो हो गए हाईलाइट, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आप डिफरेंट क्लेड को की जो लाइंस है ना, ये जो लाइंस इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, बट ये वाला जो क्लेड है, क्लेड नंबर 3, इसकी जो ये जो ब्रांच लाइन है ना, इसका कलर हम फर्ज किया रेड कर देते हैं, तो ये सबका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। इवन इसका भी कलर रेड कर देते हैं, ये जो इसका इसको भी हम कलर रेड ही कर देते हैं, ब्रांच लाइन का कलर इसका भी रेड कर देते हैं, ठीक है। और इधर भी इसको रेड ही कर देते हैं, क्योंकि हमारा सारा कलर अगर रेड है तो इट शुड बी रेड, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया हमारा कलर। अब जो दूसरा क्लेड है उसका कलर हम कर देते हैं, फर्ज किया कुछ डिफरेंट, इसका कलर हम कर देते हैं ये, ठीक हो गया। अब ये देखिए इसका कलर हो गया ये। अब ये जो तीसरा है ये वाला, इस पूरे क्लेड का की ब्रांच का कलर हम फर्ज किया कर दें ये वाला, कलर इस, तो इस ये भी वो सेम उसी तरह का मिलता जुलता है रेड की तरह, इसको छोड़े, इसको फिर हम कर देते हैं
ये कर देते हैं चलिए। अच्छा, और इसको भी फिर हमें यही करना पड़ेगा। समझ आ रही है बच्चों? हेलो, जी सर सुन रहे हैं। ये बन गया अब, ठीक है, ये हमारा फाइलर ट्री बन गया। अब आपने इसको ये जो है ना, इसको और भी डिफरेंट अगर आप चाहें तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है काफी है मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब ये जो बाकी लाइंस रह गई हैं, इसका कलर कैसे चेंज, इसका भी कलर चेंज कर लें। इसका कलर अगर हम लाइट ग्रीन कर दें, बल्कि ये रहने दो, इसको वैसे ही रहने दो। नहीं 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 नहीं, ये गलत हो गया, ये ऊपर से आगे लाइन बन गई, ये लाइन ही बनानी, सॉरी, ठीक है। इसको हम ये नहीं करना था, ये बस ये लाइन हमारे एक्स्ट्रा आ गई है, इसको अब मुझे दोबारा सारा करना पड़ेगा। लेकिन ये जो लाइन है ना, ये इसको क्लिक करने की वजह से आई है, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, अगर जाएं तो इसको हम कलर क्या करें, ये सारा दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि ये ना, अच्छा छोड़े। अच्छा, अब ये वाला इसको 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 फिलहाल इग्नोर करें, ये वाली लाइन जो है एंड वाली। अब आपने इस ट्री को सेव करना है, कैसे करना है, इमेज में जाके सेव एज पीडीएफ, आपने इसको पीडीएफ में भी और पीएनजी दोनों, यहां पर आप क्लिक करेंगे और आपका वो जो एनपीआर ट्री, ठीक है, इसको सेव कर दें और इसको ओके कर दें, ठीक हो गया। तो अब आपका ये जो जनरेट हो गया ट्री, अब ये देखिए आपका ना, अब ये जो ट्री है ये हो गया जनरेट हो गया है। ये देखें, ये ट्री हमारा बड़ा खूबसूरत सा ये जनरेट हो गया है। ये इसको इग्नोर करें, ये नहीं हमने करना था इसके बगैर ही। ये देखिए ट्री हमारा 3 क्लेड्स है और ये ट्री अब हम आपका पेपर के अंदर हम यूज करेंगे। और एक काम आपने ये करना है कि यहां से ना आपने नीचे वाला ये जो कैप्शन है ना, ये कॉपी करना आपने, ठीक है। और मैंने आप लोगों को एक ना वो भेजा था, पता नहीं मुज़य्यन को भेजा था, हाँ ये वाला, ये देखिए, इसमें आपने फिगर्स में जाना है, फिगर्स में जाके जो फाइल ट्री वाला है ना हमारे पास, ये वाला, ये आपने यहां रिप्लेस करके आपने अपना ट्री ऐड कर देना है। और साथ में नीचे ये इसका लेजेंड है फिगर, आपने क्या करना है, जो अभी आपने कॉपी किया ना वो इधर पेस्ट कर देना, ठीक है। ये एवोल्यूशन रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन रिलेशनशिप बिटवीन द एनपीआर जीन फैमिली मेंबर फ्रॉम जो भी है आपका मैंड्रिन है, अरेबिडोप्सिस है, एंड क्या है, क्यूकम्बर, ठीक हो गया। ये आपने इसको अपने मुताबिक मॉडिफाई कर देना है। और प्रोटीन ऑफ क्यूकमस सैटिवस एन पी आर प्रोटीन और मॉल विद, जो भी आपने ब्लू सर्कल का है आपने ग्रीन सर्कल कर दें इसको, ठीक हो गया। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री वाज फॉर यूजिंग उपगामा ट्री है आपका नेबर ज्वाइनिंग मेथड है, जो भी है इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक हो गया।
नेबर ज्वाइनिंग है ना, ये देखें नेबर ज्वाइनिंग मेथड। अच्छा मेथड्स विद 1000 बूटस्ट्रैप है, ठीक है। एवोल्यूशन दी वाज एनेस्टेड इन मेगा एक्स, ये ही आपने इधर कर देना है। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? यस सर आ रही है। तो ये चीजें आपने ऐसे करते जाना है, ठीक हो गया। अब आप सबने ना आज फाइल ट्री बना के आपने ये सेव करना है ऐसे इसके अंदर अपने अपने सीक्वेंसेस की सीक्वेंसेस आपने ना सिर्फ अपनी वाली लेनी है बल्कि कुछ और ऑर्गेनिजम्स की भी लेनी है, उनको इकट्ठा मिला के फिर आपने ट्री बनाना है। ट्री बनाने के बाद फिर आपने ये सप्लीमेंट्री फाइल में जाना है। जब आप सप्लीमेंट्री फाइल में जाएंगे ना तो यहां पर आपने ना इसकी ग्रुपिंग करनी है भी आगे ग्रुप 1 में कितने डॉफ जीन्स है। अगर तो एनपीआर के तो वैसे ही बड़े थोड़े से हैं, वो तो इशू 3 ग्रुप है, ग्रुप 1 2 3। इसके अंदर आपने ये ऐड कर देना है कि इसके कितने हैं, अरेबिडोप्सिस के कितने मेंबर्स हैं, सिट्रस रेटिकुलेटा के कितने मेंबर्स हैं। आपने इनको ना 3 इसी तरह के 6 कॉलम और बना लेने हैं, 7 नहीं 2 4 6 कुल आपने 7 आपने बनाने हैं कॉलम। उसके अंदर लिखते जाना है कि अरेबिडोप्सिस के इतने हैं और उसके जीन आईडी ये है ग्रुप 1 के अंदर। ग्रुप 1 के अंदर आपके कुकम्बर के कितने हैं और उनके जीन आईडी क्या है, और तीसरे के कितने हैं उसके जीन आईडी क्या है। इसी तरह का आपने एक ये टेबल बनाना है, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। चलिए अभी मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूं, तो अल्लाह खैर। अगर कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क एनी टाइम।